ओके गाइस, बुक नजर आ रही है आपको? यस सर। यस सर। ओके दैट्स गुड। तो पहले बताएं, ईद कैसी रही आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत अच्छी। और गर्मी कैसी है वहाँ पे? सर यहाँ पर ईद में तो बिल्कुल भी नहीं थी। भाई हमारे यहाँ पे तो आग बरस रही है। आपका आज का कैसा मौसम है? आज मौसम अच्छा है, कल गर्मी थी लेकिन। बाकी आप लोगों का अदला? सर आज का मौसम अच्छा है। ओके, मतलब आप और अमीन, आपके भी इलाके का कराची बहुत बड़ा है ना? सर मैं कराची में नहीं रहती हूँ। आप किधर हो? सर मैं हाफसाबाद में होती हूँ। ओके, ओ अच्छा, हाफजाबाद में। अरे वाह, आप तो फिर मेरे वो निकल आए ना। मैं गुजरांवाला से हूँ बेसिकली। आई बिलोंग टू गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट। तो आपका और मेरा तो थोड़ा सा ही फासला, लेकिन अभी मैं तो इस्लामाबाद में हूँ। मैं इस्लामाबाद में जॉब कर रहा हूँ। ओके, तो हाफजाबाद में तो इस टाइम बहुत गर्मी है। गुजरांवाला में तो गुजरांवाला में कल 46 था। कल गुजरांवाला में अम्मी से मेरी बात हुई थी, तो शी टोल्ड मी दैट इट वाज 46। ठीक हो गया। चले स्टार्ट करते हैं। बाकी लड़के कोई भी नहीं है हमारी क्लास में, स्टार्ट करते हैं। पढ़ा तो नहीं होगा ईद के डेज में, मुझे आइडिया है, तो थोड़ा सा हल्का फुल्का सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पीछे साइटोप्लाज्म के बारे में हमने पढ़ना है। और इसको हम बंद करते हैं ऐसे। ओके, सो इससे पहले हमने सेल बहुत डिटेल में पढ़ लिया। अब हमने उसके ऑर्गेनेलीज पढ़ने हैं। और जब ऑर्गेनेलीज की हम बात करेंगे तो हमने प्लांट और एनिमल, इन दोनों सेल्स के ऑर्गेनेलीज एक साथ पढ़ने हैं। इसमें से कुछ ऑर्गेनेलीज ऐसे होंगे जो सिर्फ ह्यूमंस में होंगे, और कुछ ऑर्गेनेलीज जो ऐसे होंगे जो सिर्फ प्लांट्स के होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो कंबाइन होंगे। ठीक है, गॉट माय पॉइंट? यस हाँ हाँ सर। कर, हाँ बस हाँ हाँ कर दिया करो। ओके, सो द फर्स्ट वन इज साइटोप्लाज्म. For the very first time when a cell was discovered, जब लिवानो हुक ने और उसके मुख्तलिफ लोगों ने जब सेल को स्टडी किया, तो उन्होंने सबने एक ही चीज नोट की थी कि द सेल इज बेसिकली कंपोज्ड ऑफ वाटर, 90% वाटर। ऐसा क्यों था? क्योंकि जो आउटर मोस्ट सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन थी, जो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, अगर हम प्लांट्स की बात करेंगे तो द प्लांट कंटेन्स द सेल मेम्ब्रेन एंड द सेल वॉल. When we talk about the kingdom Animalia, it contains cell membrane, and the both membranes are basically 50% fluid in nature. They are flexible until or unless they are dead, and by dead I mean the bark of the tree. जो दरख्त की बाहर वाली छाल है जिसको हम बार्क कहते हैं, ठीक है, इनसाइड आउट ग्रो करती है। तो until or unless the cambium is converted into bark, the basic movement or the basic elasticity in the cell wall or the cell membrane is due to the fluid. यहाँ तक आ गया समझ में? दूसरा, the cell wall and the cell membrane are semi-permeable. Everything is not allowed to pass through it, especially the water. So some things or some nutrients or some electrolytes are allowed through special gates to go inside the cell and come out of the cell. यहां तक समझ आ गई? यस सर। यस सर।
That's good. Okay. So inside the cell membrane or the cell inside the cell membrane, there is a lot of water. I don't know आपने कभी बैलून फाइट की है, वाटर फाइट की है कि नहीं की. तो अगर हम एक सेल को इमेजिन करें तो इट्स लाइक अ वाटर बैलून जो बाहर रबर लैटिक्स से कवर्ड है और उसके अंदर पानी है. और अगर आप उस रबर बैलून के अंदर एक और बैलून डाल दें जिसके अंदर पानी हो तो द मोस्ट inner sided balloon will act like a nucleus, a smaller one, and the outermost liquid will act like a cytoplasm. अब जब गुब्बारे में पानी भरते हैं तो जो पानी है वो साइटोप्लाज्म है और जो आउटर मोस्ट शेल है जो रबर लैटेक्स का बैलून का वो सेल मेम्ब्रेन है. अब ये भी बात होगी कि वो सेमी परमिएबल है. अब वो ये कह रहा है कि साइटोप्लाज्म बेसिकली करता क्या है. बेसिकली साइटोप्लाज्म 90% वाटर है, ठीक है, 90% वाटर है, बट वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता, ट्रांसल्यूसेंट होता. अब ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट में क्या फ़र्क है. जब आप अपनी आंखों से देख रहे हो तो आपको बहुत क्लियर नज़र आ रहा है, दैट इज़ ट्रांसपेरेंट. योर आई इज़ अ ट्रांसपेरेंट ऑर्गन बिकॉज द लाइट पासिस थ्रू योर आइरिस टू योर ब्रेन एंड देन कम्स बैक. तो आपकी आंख ट्रांसपेरेंट है. मगर जैसे ही आई डोंट नो अगर आपको कभी आंखों में कोई इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, तो हम आंखों में रेड पॉलीफेक्स डालते हैं या ड्रॉप्स डालते हैं. और जैसे ही हम वो ड्रॉप्स या पॉलीफेक्स आंखों में डालेंगे तो जब जैसे ही हम आंखें खोलेंगे तो हमें धुंधला सा नजर आता है कि क्लियर नजर आता है. धुंधला सा धुंधला सा नजर आता है. तो वो जो धुंधला सा नजर आता है ना, डेट इज कॉल्ड ट्रांसल्यूसेंट. मतलब लाइट पास तो कर रही है उसके अंदर से लेकिन हमें दूसरी साइड की जो चीज़ है वो नज़र नहीं आ रही. ऐसे ही हमारे घरों की विंडोज़ होती हैं कई दफ़ा, अगर बिल्कुल क्लियर ग्लास लगा हुआ है तो ट्रांसपेरेंट है, और अगर उसके ऊपर एक शीट लगी है वाइट जिसके अंदर से लाइट तो आ रही है लेकिन हम दूसरी तरफ देख नहीं पा रहे कि क्या है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसल्यूसेंट. तो ये ट्रांसल्यूसेंट होता है. अब ये ट्रांसल्यूसेंट क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं. ये सिर्फ पानी नहीं होता, इट कंटेन्स डिफरेंट कंपोनेंट. अब कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं इसके अंदर, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, ये सब होता है, ठीक है. उसके बाद सॉल्ट्स, NaCl, शुगर्स, मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स. उसके बाद अमाइनो एसिड्स जो प्रोटीन्स बनाते हैं, फैटी एसिड्स जिससे कोलेस्ट्रॉल और हमारे फैट्स बनते हैं, हमारा कोलेजन बनता है. उसके बाद न्यूक्लियोटाइड्स, ये वो है जो राइबोसोम्स बनाते हैं. फिर विटामिन्स और आखिर में डिजॉल्व्ड गैसेस. अब गैसेस में कौन सी गैसेस होंगी? गैसेस में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड. यस, द ऑक्सीजन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है. जस्ट एक मिनट होल्ड कीजिएगा.
सॉरी फॉर द इंटरप्शन, ऑफिशियल कॉल। ओके, तो हम यहाँ थे। ओके, तो हम कहाँ थे? वाइटामिन्स पे और गैसेस पे और उसके बाद अदर मॉलिक्यूल्स में प्रोटीन्स हैं विच फॉर्म द कोलॉइडल सॉल्यूशन। अब कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है? आपने कभी, अच्छा, आप तीनों में से कुकिंग कौन करता है, या कुकिंग करते हुए मामा को देखा है कभी? सर मैं। ओके फाइन। अब मुझे ये बताएं कि जब हम राइस बॉयल करते हैं तो हम चावलों के अंदर से पानी निकाल देते हैं। पहले उनको बॉईल करते हैं, उसके बाद वो पानी निकाल देते हैं। नॉर्मल ज़ुबान में हम उसको कलफ कहते हैं, जो हम कपड़ों को माया लगाते हैं। आपने कभी वो सोल्यूशन ये अगर, हाँ छोड़, सारी बातें छोड़ो, आपने स्लाइम देखा है कभी किसी बच्चे खेलते हैं? की आवाज कट रही है सर, बात समझ नहीं आई है इसका सोल्यूशन वाली। नहीं, मैं उसको छोड़ दो, मुझे ये बताओ, आपने कभी स्लाइम देखा है? नो सर। स्लाइम जिससे बच्चे खेलते हैं? नो सर, मैं नहीं जानती। ओके चले, एक और बताएं, आप तीनों में से नूडल्स कौन कौन खाता है? सर मैं। रामीन और अदला, आप दोनों नहीं खाती? सर यस ऑफ सर, कोर्स सभी खाते हैं। खाते हैं सर। सभी खाते हैं। बनाता कौन कौन है? सर मैं। आप अदला, आप खुद बनाते हो? यस सर। ओके, रामीन आपने कभी बनाए हैं? आप तो के पॉप के यस फैन हो ना, सर। तो रेमंड तो बनाते हो। ओके फाइन। अब मुझे ये बताओ कि जब हम उसमें पानी डालते हैं, बॉईल करते हैं, उसके बाद उसमें नूडल्स डालते हैं, तो वो बहुत ना वो, मतलब स्लिपरी सा होता है, स्लिपरी सा, क्या कहना चाहिए इसको, थोड़ा सा ना ज़्यादा उसके अंदर पानी होता है, और वो ज़रा, मुझे तो वैसे ज़्यादा खुश्क खुश्क पसंद है, ड्राई ड्राई से। तो जब हम उसके अंदर पानी डालते हैं और उसके अंदर नूडल्स डालते हैं, उसके बाद वो मसाला शसाला डालते हैं सारा कुछ, तो वो बॉयल होना शुरू होता है। तो वो बहुत थिन होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम उसको थोड़ा सा और कुक करते हैं, ज़्यादा करते जाते हैं, तो वो थिक होता जाता है। तो जब वो थिक हो जाता है, तो जब हम उसको दोबारा अपने बाउल में उसको उंडेलते हैं, भी हम उसको स्टोव से उतारते हैं और उंडेल लेते हैं, तो जब हम उस पानी को दोबारा से देखते हैं, तो वो पानी किस तरह का होता है? वो वैसे ही होता है जैसा हमने डाला होता है, कि वो गाढ़ा होकर थोड़ा सा स्टिकी हो जाता है? यस सर, तो स्टिकी Sticky- हो जाता है ना, थोड़ा गाढ़ा भी होता है वो। हाँ, तो वो स्टिकी होने का मतलब क्या होता है कि वो कोलॉइडल हो गया। उसके अंदर जो प्रोटीन्स हैं, वेजिटेबल एंड एनिमल प्रोटीन्स हैं, वो कोलॉइडल हो गए। अब ये पहली मिसाल मैं दे रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि कोलॉइडल का मतलब क्या है। अब दूसरा कोलॉइडल की मिसाल है, आप तीनों में से अंडा तो सबको बनाना आता है ना? मुझे भी बनाना आता है वैसे तो। अंडा, यस। यस सर। एग फ्राई करना, तो जो एग वाइट होता है, जब हम उस अंडे को तोड़ते हैं, तो वो किस कलर का होता है? ग्रे कलर, नो ट्रांसपेरेंट होता है ना वो तो। ट्रांसपेरेंट, कलरलेस होता है। लेकिन जैसे ही हम उसको पकाते हैं, तो किस कलर का हो जाता है? वाइट। वाइट। तो वो जो प्रोटीन है वो परमानेंटली डैमेज हो जाती है, तो वो इट टर्न इनटू अ वाइट कलर मटेरियल, ठीक है। तो दिस इज एन अनदर एग्जांपल ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। आगे बात समझ में? यस सर। ओके, और तीसरी और सबसे लास्ट एग्जांपल कोलॉइडल सॉल्यूशंस की, जब हम घर में सूप बनाते हैं, वी पुट चिकन, वी पुट ऑल द वेजिटेबल्स इनसाइड अ पॉट, और हम ढेर सारा पानी उसमें डाल देते हैं। जब हम पानी उसके अंदर डालते हैं, तो पानी ट्रांसपेरेंट होता है। लेकिन जब 1 घंटा उसको पकाते हैं, व्हेन इट टर्न इनटू अ स्ट्यू, तो जब हम उसको नोश फरमाते हैं, व्हेन वी अब पता नहीं सूप को ड्रिंक करते हैं, ईट करते हैं, जो भी करते हैं, हम सूप को खा लेते हैं, तो उसका जो वाटरी सोल्यूशन होता है, वो किस तरह का होता है? स्टिकी, ट्रांसल्यूसेंट और गफ, ऐसे ही होता है ना? यस सर। यस सर। और वो इस तरह का क्यों होता है? क्योंकि सारा जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स हैं जो वेजिटेबल्स और चिकन के अंदर था, वो सारा उसके अंदर पक के तो बाहर आ जाता है। सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन।
और ये वो सोल्यूशन होता है जिसके अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स तीनों होते हैं। यू गॉट द पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. Okay, that's good. उसके बाद cytosol is known as the matrix of the cytoplasm. It surrounds the cell organelles in eukaryotes. Prokaryotes, all the metabolic reactions occur here. Cytosol is a water-soluble component of cell cytoplasm. The cytosol is a liquid matrix around the organelle. Okay. अब cytosol और cytoplasm में क्या फर्क है? Cytoplasm is अगर अच्छा अब जो मैं आपको बताने लगा हूं ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, ठीक है? साइटोसोल एंड साइटोप्लाज्म आर टू डिफरेंट थिंग्स. यू कैन कंसीडर साइटोप्लाज्म एज अ सॉल्यूशन एंड साइटोसोल एज अ सोल्यूट, ठीक है? और ये दोनों मिलकर एक सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है, जिसको पूरे को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं. पानी के अंदर अगर साइटोसोल डालें होगा तो वो साइटोप्लाज्म होगा. अगर पानी के अंदर साइटोसोल नहीं होगा तो वो सिर्फ पानी होगा. मेरी बात समझ आई है? Yes, sir. मतलब किस तरह से आपने अभी कहा? मैं बताता हूँ. अगर तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर सिर्फ पानी है, ठीक है, और ऑर्गेनेलीज हैं, लेकिन किसी किस्म का प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, विटामिन्स नहीं है, सिर्फ पानी है और ऑर्गेनेलीज हैं, तो वो सिर्फ वाटर है. लेकिन अगर उसके अंदर हमने प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स और साइटोसोल बेसिकली एक मैट्रिक्स है जिस फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि हमारी बॉडी के अंदर से डिफरेंट चीज़ें निकलती हैं, जैसे यूरिन है, स्वेट है, सीबम है, ठीक है. अब ये तीनों होते लिक्विड्स ही हैं. जैसे अगर हमारा कोई पिंपल है, हम उसको पॉपअप करेंगे तो उसके अंदर से पस निकलती है, होती तो वो लिक्विड ही है, लेकिन येलो कलर की होती है, स्मेली होती है, ठीक है. जब हमें नोजिया होता है तो हमें वॉमिट होती है, होती तो वो भी पानी है, लेकिन वो डिफरेंट होता है. हमारे नाक के अंदर से जो जब हमें नज़ला ज़ुकाम होता है तो जो नाक के अंदर से जो वो स्पुटम निकलता है, ठीक है, वो डिफरेंट होता है. फिर हमारा यूरिन इज़ अ डिफरेंट थिंग. फिर हमारा सीबम इज़ अ डिफरेंट थिंग. फिर सीबम कहते हैं जो हमारे बालों को ऑयली कर देता है, ठीक है. उसके बाद हमारा स्वेट जो है वो भी वाटर ही है, लेकिन वो डिफरेंट है थोड़ा सा, ठीक है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है. लेकिन आखिर पे सब हैं तो लिक्विड ही, लेकिन सब के अंदर पानी कॉमन है. लेकिन उनका डिफरेंस कौन सा है कि उनके अंदर जो सॉल्यूट्स हैं वो डिफरेंट है. जैसे यूरिन के अंदर यूरिया है तो वो यूरेन है, जो स्वेट है उसके अंदर सॉल्ट्स हैं तो वो स्वेट है. सीबम के अंदर ऑयल है तो वो हमारे ऑयली स्किन कर देती है. अगर हम पस की बात करते हैं तो उसमें डेड WBCs हैं तो वो डिफरेंट है. अगर हम मेल्स की बात करें तो मेल्स में स्पर्म्स हैं, तो स्पर्म्स का जो लिक्विड है, वाटर है, वो तो कॉमन है, लेकिन उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स और स्पर्म्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, वो बाकी लिक्विड से डिफरेंट होते हैं. तो हर सोल्यूशन जो है, फॉर एग्जांपल अब आप डिफरेंट किस्म की कोल्ड ड्रिंक्स करते हो, तो सारी कोल्ड ड्रिंक्स में कॉमन चीज़ क्या है? वाटर. लेकिन डिफरेंट चीज़ क्या है? उसका फ्लेवर. फैंटा, मिरिंडा, स्प्राइट, ड्यू, रेड बुल, एपेक, कोक, पेप्सी, इन सब के अंदर कॉमन क्या है? पानी. बट डिफरेंट क्या है? उसका फ्लेवर जो उसके अंदर एड ऑन होता है. इसी तरह सेल के अंदर जो कॉमन चीज़ है वो है पानी, लेकिन हर सेल का साइटोसोल डिफरेंट है. अब जो लिवर सेल्स हैं उनका साइटोसोल डिफरेंट होगा, ब्रेन सेल, न्यूरॉन्स का साइटोसोल डिफरेंट होगा, हर सेल के अंदर साइटोसोल डिफरेंट होगा. और इसी साइटोसोल की वजह से सेल के अंदर का जो इन्वायरमेंट है ना, वो हम डिटरमिन करेंगे. फॉर एग्जांपल अब हमारी आंखें हैं, हमारी आंखों के अंदर जो साइटोसोल है वो बहुत ज़्यादा वो नहीं होता, गफ नहीं होता. मतलब कि गफ का मतलब ये होता है कि ज़्यादा गाढ़ा नहीं होता, जिसकी वजह से धूप, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो तो हमारी आंखें खुश्क हो जाती हैं. अब जो चीज़ गफ होती है ना, उसके अंदर से पानी को निकालना मुश्किल है, लेकिन अगर सिर्फ पानी है
ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक खाली बर्तन में पानी डाल के इसको बॉईल करो तो वो जल्दी बॉईल होना शुरू हो जाएगा, लेकिन इसी पानी के अंदर आप ज़्यादा सारी चीज़ें डाल दो, ज़्यादा सारी चीज़ें डाल दो और फिर उसको बॉईल होने के रखो, तो उसको बॉईल होने में टाइम लगेगा, क्योंकि अब सब चीज़ें पानी के अंदर है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो गया है। आगे बात समझ में मेरी क्लियर हुई है मेरी बात? यस सर। Yes, sir. साइटोसोल की समझ आ गई ना कि हर सेल का साइटोसोल डिफरेंट होता है डिपेंडिंग अपॉन इन फंक्शन। फॉर एग्जांपल आंखों का साइटोसोल थोड़ा थिन होगा, हमारी स्किन के अंदर जो सेल्स है उनका साइटोसोल थिक होता है थोड़ा सा, हमारे लिवर का अब जहाँ जहाँ पे अब जैसे हमारे आर्मपिट्स हैं, ठीक है, हमारे जो आर्मपिट्स हैं उनके अंदर जो साइटोसोल है वो ज़रा गफ होता है, इसी वजह से जब हमें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है या हम वैक्सिंग करवाते हैं या हम कोई रेजर वगैरह यूज़ करें या कुछ भी ऐसा कुछ कोई भी ऐसा ऑइंटमेंट हम अपने अंडर आर्म्स पे यूज़ करते हैं तो वो ब्लैक हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे साइटोसोल के अंदर लिपिड जो है ना, लिपिड्स वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अब लिपिड क्यों ज़रूरी है? लिपिड इज़ द बेसिक कंपोनेंट फॉर मेलानिन। अब आपने वो एड्स देखे हैं वो फेयर एंड लवली के, या वो एक जनाब वो एक स्किन की शेप बनाते हैं, वो अंदर डर्ट होती है, वो क्रीम आती है, वो ब्लैक कलर का जो डर्ट है उसको निकाल देती है, वो बेसिकली डर्ट नहीं होता, दैट इज़ अ मेलानिन। अब मेलानिन क्या है? मेलानिन इज़ द प्रोडक्ट, मेलानिन इज़ अ थिंग which is produced inside our body when we are exposed to sunlight। जब भी हम सूरज की रोशनी में जाते हैं तो हमारी स्किन के अंदर एक प्रोडक्ट बनता है विटामिन D3 के साथ, उसे हम कहते हैं मेलानिन। और ये मेलानिन जो है ना, ये लाइट ब्राउन कलर का होता है, और जितनी ज़्यादा देर हम धूप में रहेंगे उतना कलर इसका डार्क होता जाता है। इसीलिए कहते हैं कि लोग धूप में टैन हो जाते हैं, काले हो जाते हैं। क्यों? मेलानिन प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, इसी वजह से हमारा रंग खराब हो जाता है, हमारी कोनियाँ खराब, एल्बोज, हमारे घुटने, हमारे टखने, हमारी उंगलियाँ, ठीक है, ये ब्लैक शेड में चेंज होनी शुरू हो जाती हैं। और कई दफ़ा ये बीमारी की वजह से भी होता है, जैसे कि प्री डायबिटिक की वजह से। इसीलिए नीचे वाली लाइन में लिखा हुआ था साइटोप्लाज्म एक्ट एज अ साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड स्टोर हाउस ऑफ अ सेल। The metabolic pathways generally occur in cytosol, which includes protein synthesis and glycolysis। Glycolysis वो साइकिल है जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर शुगर इनटेक और शुगर प्रोसेस होती है, और अगर ये खराब हो जाए तो पेशेंट को डायबिटीज हो जाती है। यहाँ तक अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो मुझे बताओ। नो सर, समझ आ गई। क्लियर हुआ? यस सर। अदला आप बताओ। Yes, sir. ओके रामीन, Yes, sir. एनीथिंग विच इज नॉट अंडरस्टैंडेबल, कोई ऐसा पॉइंट जो समझ नहीं आया? No, sir. It's all good. Thank you. No, sir. ठीक है, सब कुछ ठीक है, ओके फाइन। अभी थोड़ी देर तक केमिस्ट्री की क्लास में मिलते हैं, आप इसको एक दफ़ा पढ़ लो, रिवाइज कर लो, देन वील हैव द केमिस्ट्री क्लास विद इन 15 मिनट्स। मैं 11:30 बजे ऑनलाइन आ जाऊँगा। ओके ओके सर। Okay, sir. अपना ख्याल रखें, सी यू इन 15 मिनट्स। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।